कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। अनजान क्षितिज के कोने में बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। तुम्हें सतत साधना के उन्नत चोटी पे चढ़ गलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ओम शांति। आप सब आत्माओं को देख करके मेरे को बहुत हर्ष हो रहा है कि कितनी महान आत्माएं हैं। देवता तो है ही हैं, ब्राह्मण तो है ही हैं, फरिश्ता तो है ही हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण महान जो परमात्मा के बर्थडे मनाने आए हैं। सोचिए, भगवान का बर्थडे कौन मना सकता है? साधारण, मीडियम नहीं, महान।
तो भगवान का बर्थडे, शिवरात्रि, शिव जयंती मनाने के लिए आप सब आए हैं। तो आप सब का हम कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक कितना सुंदर है। अंतिम समय का तीव्र पुरुषार्थ। कौन सा समय चल रहा है? अंतिम समय है या अभी बचा हुआ है? सबके दिलों से आवाज आ रही है कि अंतिम समय चल रहा है। हम ब्राह्मण ही नहीं कह रहे हैं, सारी दुनिया मान रही है कि अंतिम समय है, कि हर चीज अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। संत महात्माएं भी कह रहे हैं कि मान रहे हैं कि अंतिम समय चल रहा है। पहले मानते थे कलयुग बचा है, लेकिन अब वो भी मानते हैं कि बचा नहीं है, थोड़ा सा रहा है, थोड़ा सा बचा हुआ है, पूरा हुआ खेल। तो अंतिम समय, अब हम सब अनुभवी हैं कि हमारा ये अंतिम समय का पुरुषार्थ है। हम यहाँ परमात्मा के बर्थडे मनाने आए हैं, ये हमारा अंतिम है। दोबारा आएंगे नहीं आएंगे कुछ भरोसा है? नहीं भरोसा है। तो हम जी भर के क्यों न मना लें, ताकि अगर दोबारा नहीं भी आए तो हम संतुष्ट रहें कि हमने जी भर के परमात्मा का बर्थडे शिवरात्रि मनाया है। बाबा जब यज्ञ की स्थापना किए तो बच्चों को पुरुषार्थ के लिए क्या कहा? बच्चे, अगला दिवाली नहीं आना है, इसलिए ये दिवाली आपके लिए है, जी भर करके तपस्या करो। तो रात दिन बाबा ने बच्चों से तपस्या कराया। 14 साल बीत गया, अगला दिवाली नहीं आएगा, ये मान करके, ये बच्चों को समझा करके, वैराग्य दिला करके दिन रात तपस्या कराया। यहां तक तपस्या कराया कि अपने शरीर का भान भूल गए। अगर कभी भान आया तो बाबा ने क्या कहा? उन दिनों में यज्ञ के शुरुआत में भाई कम थे, तो बहनों को भाइयों की ड्यूटी दी जाती थी। तो बहनें कहती थी, बाबा हम तो बच्चियां हैं, हम तो शक्ति हैं, हम तो नारी हैं, ये सिक्योरिटी का काम कैसे कर सकते हैं, ये तो भाइयों का काम है। बाबा क्या स्मृति दिलाते थे, बच्चे तुम शिव शक्ति हो। ऐसे ऐसे स्मृति दिला करके शरीर का भान भुलाया, बेहद का वैराग्य दिलाया। तो उसी तरह से हमारा ये अंतिम श्वास है, अंतिम पुरुषार्थ है, तब जब हमको बेहद का वैराग होगा, तब बेहद का वैराग। किसी चीज से कोई आसक्ति नहीं, कोई लगाव नहीं। कोई जा रहा है तो कोई लगाव होगा? नहीं होगा। कोई अटैचमेंट होगी? नहीं। किसी में मोह होगा? नहीं। अब तो हम जा रहे हैं, हमको विदाई लेनी है, तो विरक्त, वैराग्य। तो हम लोगों को सब कुछ करते हुए बुद्धि से इस शरीर की वैराग्य, हमारा ये शरीर भले इसमें बैठे हैं लेकिन इससे न्यारा, अटैच नहीं है, डिटैच। इसके लिए बाबा क्या मिसाल देता है स्थूल में, भाई हलवा है, तैयार हो जाता है तो कढ़ाई को से अलग हो जाता है, कढ़ाई से अलग होकर जमीन पर नहीं आता है, थाली में नहीं चला जाता है, कढ़ाई में होते हुए कढ़ाई से उससे अटैच नहीं है। थोड़ा सा ये करो,
डिटैच, वो जब तक तैयार नहीं है तब तक चिपका रहता है। तो उसी तरह हम लोगों को अब संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। तो इसकी अभ्यास करें, केवल नॉलेज नहीं, मैं आत्मा हूँ। हमारी क्या पुरुषार्थ होनी चाहिए? मैं आत्मा हूँ, नॉलेज है। आज से 20 साल पहले दीदी ने कोर्स कराया तो हमको बताया, हमको नॉलेज हो गई। कोर्स दूसरों को कराते हैं, भाषण भी करते हैं, लेकिन अनुभूति है? पूछे, अपने दिल पर हाथ रखें। हम आत्मस्वरूप बने हैं, उसका अभ्यास करें। मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है, इससे डिटैच हूँ, अभ्यास है। जब बहुत समय का अभ्यास होगा तो शरीर, अंत में शरीर छोड़ेंगे तो बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे। बहुत सारी दादियों को हमने देखा, बहुत सारी आत्माओं को देखा, बहुत सारी भाई बहनों को देखा, उनको अभ्यास था, बैठे बैठे डिटैच हो गया। यहाँ तक सुना, पांडववन दिल्ली करोल बाग में एक माता भोग लगाने गुरुवार के गई, ट्रांस में गई और वहीं रह गई, आई नहीं। लोग भाई आ नहीं रहे, माता जी आ नहीं रही है, वो तो बाबा के पास चली गई। ये स्थिति अपनी होनी चाहिए कि नहीं, हम इस शरीर में होते शरीर से परे रहने की अनुभूति। कर्म करना है, ऐसा नहीं कि कर्म छोड़ देना है। अनुभूति, भाई ये शरीर जब हमारा है नहीं तो हम पानी कैसे पिएंगे? कोई पानी पिलाए? ये हमारा हाथ है नहीं, हाथ है, पानी ग्लास में लेनी है, मुंह में डालना है, मुंह तक ले जाना है, होठ तक ले जाना है। लेकिन मैं आत्मा इस हाथों को ऑर्डर दे रही हूँ, इस हाथों को इशारा दे रही हूँ, तुम पानी पिलाओ। अभ्यास, अनुभूति। हम देख रहे हैं, मुझे क्या देखना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसका अभ्यास, मैं आत्मा देखने का अभ्यास करूं। दिखाई तो शरीर दे रहा है, लेकिन शरीर में भी आत्मा दिखाई दे। जैसे एक कहावत है कि भाई 5 व्यक्ति आए और महात्मा ने कहा कि भाई जो चिड़िया पेड़ पर बैठी है उसके आँखों में जो नूर है, जो बिंदी है, उसमें तीर लगानी है। एक एक करके लोग आते गए और वो महात्मा जी पूछे कि भाई देखो क्या दिखाई दे रहा है? तो चिड़िया पेड़ पर बैठी है दिखाई दे रहा है। महात्मा जी बोले कि छोड़ दो। दूसरा आया तो भाई क्या दिखाई दे रहा है? तो चिड़िया दिखाई दे रही है, उसका पूंछ लंबी है। अच्छा भाई तुम भी छोड़ो। भाई तीसरा आया, क्या दिखाई दे रहा है? और तो चिड़िया दिखाई दे रही है स्वामी जी, लेकिन उसका चोंच, उसका मुख लंबा है। 5वां व्यक्ति आया तो उसको पूछा आपको क्या दिखाई दे रही है? और तो स्वामी जी हमको चिड़िया की वो आँख, वो बिंदी दिखाई दे रही है। पास हो गया। तो कहने का भाव कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, हमको प्रैक्टिस करना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। हमारा फाउंडर बाबा, ब्रह्मा बाबा को आप लोगों ने जीवन कहानी सुना होगा। शिव बाबा ने कहा कि बच्चे तुम आत्मा हो, धून लगा दिया। इतना बाबा को नशा चढ़ गया, धून चढ़ गया कि वो किताबें, डायरियां भर दिया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। डायरियां पूरी हो गई, दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया, मैं आत्मा हूँ। इससे क्या हुआ कि बाबा शरीर का भान भूल गया। खुद ही अपना भान तो भूल ही गया, दूसरे देखने वाले शरीर का, बाबा का शरीर का भान भूल गए। देखते हुए भी शरीर बाबा का नहीं दिखाई देता था। तो बाबा ने अभ्यास किया ना, तो हम लोगों को भी अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ,
सेंटर जा रहे हैं, मैं आत्मा इस शरीर से सेंटर जा रही हूँ। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा इसमें प्रवेश होकर के शरीर को चला रही है। अनुभूति करें। ये बार बार हर हमेशा अनुभूति करने से डिटैचमेंट आएगा, शरीर का भान नहीं रहेगा। भल आत्मा शरीर में ही रहेगी लेकिन शरीर का भान नहीं होगा। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई जज है, तो यहाँ वो लॉकेट पहन कर रखता है कि मैं जज हूँ, या यहाँ सिर पर रखता है कि मैं डॉक्टर हूँ। नहीं, उसकी स्मृति में हो रहती है मैं डॉक्टर हूँ। तो बोलता है, चलता है, खाता है, पीता है, कोई भी कर्म करता है तो उस स्मृति में मैं डॉक्टर हूँ, मैं जज हूँ, उसको याद नहीं दिलाया जाता है। घर में आता है तो बच्चे याद नहीं दिलाते हैं, पापा तुम जज हो, नहीं, वो स्मृति में रहता है। बच्चों से भी खेल पाल करता है, बच्चों को भी बहलाता है, लेकिन अपना स्मृति में रहता है कि मैं जज हूँ। तो उसी तरह हम लोगों को भी स्मृति में रहे, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा के संतान हूँ। थोड़े दिन पहले मुरली में आया था, भाई तुम किसके बच्चे हो? सर्वशक्तिवान के बच्चे हो। मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहो। हम उस नशे के अभ्यास करें। सुन तो लिया, अभ्यास कितना देर किया? जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आप सेंटर पर आए हैं, आज शिवरात्रि है, ब्रह्मा भोजन है, आप ब्रह्मा भोजन के लिए आप टेबल कुर्सी पर बैठ गए हैं, दीदी ने आमंत्रण दिया है, बैठाया है, थाली भी आ गई है, हर प्रकार का उसमें 36 प्रकार का ब्रह्मा भोजन उसमें आ गया है, बहुत पौष्टिक है, बहुत ताकतवर है, आपके सामने है, तो ताकत आपके अंदर आएगी? नहीं आएगी। जब तक उसको स्वीकार नहीं करते हैं, जब तक उसको अंदर उतारते नहीं हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, तब तक वो ताकत नहीं बनेगी। है ब्रह्मा भोजन आपका, किसी और का नहीं है। आपके सामने दीदी रखवा दिया कि ये भाई साहब का भोजन है, लेकिन ताकत नहीं होगी। ताकत कब होगी? जब हम उसको स्वीकार करेंगे तो उसी तरह बाबा ने ज्ञान दे दिया, बच्चे तुम आत्मा हो। हम कितना अभ्यास करते हैं? अपने आप से पूछे। अभ्यास अंतिम समय ये शरीर भी साथ नहीं देगा, शरीर को भी छोड़ करके जाना है। तो अंतिम समय तो आ गया है ना, तो छोड़ने का अभ्यास है? नहीं है। तो हम तो अंतिम समय है, जा रहे हैं, लेकिन छूट नहीं रहा। फिर बाबा कहते हैं बाबा छुड़ाओ छुड़ाओ, तो बाबा क्या कहता है? पकड़े तुम हो, छुड़ाए मैं। इसको छोड़ो तो छूटे, मुरली की बात है, छोड़ो तो छूटे। तो हमको क्या अभ्यास करना है? नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। किसी को देखें तो उसको मणि को देखें, सर्प को नहीं देखें, शरीर को नहीं देखें, मणि को देखें। ये देखने का अभ्यास करें। नहीं अभ्यास करेंगे तो अंत तक हमारी दृष्टि वृत्ति क्या होगा? चंचल होगा। शरीर को देखने के 84-63 जन्मों का आदत पड़ गई है, इसलिए शरीर ही दिखाई देगा। 63 जन्मों की आदत ये थोड़ी सी घड़ियों में मिटाना है, तो कितना हमको नशा होनी चाहिए, कितना उमंग होना चाहिए भूलने का। जो संस्कार बन गया है शरीर को देखने का कि मैं शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ, तो उस फलाने को मिटाने के लिए हमको धून लगा देना है। नहीं, मैं आत्मा हूँ, स्वरूप दिखाई दे। बाबा ने हमारी दादियों को स्वरूप में डाल दिया, नहीं ज्ञान दिया
लेकिन उसका अभ्यास कराया, इतना अभ्यास कराया कि भाई किसी को भी देखो तो आत्मिक दृष्टि से देखो, और किसी को बुलाओ तो उसको नाम न रख करके नहीं, फलानी आत्मा है। शरीर का भान भुलाया। 14 साल तक तपस्या कराया, और 14 साल के बाद सेवा में हमारी दादियां निकली तो उन लोगों को क्या दिखाई दिया? संसार के मनुष्य नहीं दिखाई दिए, आत्मिक दृष्टि उनकी हो गई थी। वो शरीर का भान भूल गए थे, तो वो दूसरे भी जो शरीरधारी हैं, जो दूसरे को ज्ञान नहीं है कि आत्मा क्या होती है, लेकिन दादियों को देख करके उनको दिव्यता दिखाई देती थी, उनका प्रकाश औरा दिखाई देता था। ये साधारण नारी नहीं है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साधारण मनुष्य नहीं है। तो उसी तरह हमको भी ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हम कहाँ भी जाएं, घर जाएं, लौट के घर जाना तो है ही अपने सेवा स्थान पर, लौट के घर जाएं तो बच्चे हमारे को रिसीव करने आए तो उनको महसूसता हो कि पप्पा तो वही है, लेकिन पप्पा नहीं लगता है। इसमें इतनी आकर्षण बढ़ गई है, इतनी पवित्रता की ताकत आ गई है, इतनी दिव्यता आ गई है कि पप्पा है लेकिन बदला है। बाबा ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? शरीर को भान भुलाने के लिए अखंड तपस्या किया। बाबा ने झोपड़ी बनवाई। कभी बाबा ने अपने लिए एक तिनका तक नहीं ये किया कि यज्ञ से हम अपने लिए यूज करें, नहीं। लेकिन अंत में बाबा ने अपने लिए झोपड़ी बनाया, वो भी खरीद करके कुछ नहीं मंगाया। बाबा ने कहा कि बच्चे, पहाड़ों पर खजूर के पेड़ लगे हुए हैं, उसके डंडियाँ, उसके पत्ते बहुत अच्छे होते हैं, वो काट करके लाओ और झोपड़ी बना दो। खर्चा नहीं किया, लेकिन तपस्या इतनी किया कि बाबा शरीर का भान ही भूल गया। इसको प्रूफ करने के लिए, उसको जानने के लिए बाबा ने एक संदेशी को बुलाया और कहा कि इस बाबा में और जो सूक्ष्म वतन में बाबा बैठा है, ब्रह्मा संपन्न संपूर्ण ब्रह्मा, देख कर आओ क्या अंतर है। वो संदेशी वतन में गई और वो संपूर्ण ब्रह्मा को देखा तो बहुत लाइट, जैसे रुई होता है, बहुत चमक, बहुत माइट, बहुत तेज। आकर के सुनाया बाबा को, बाबा उस ब्रह्मा में और आप में अंतर है, वो बहुत लाइट है, बहुत तेज है, बहुत हल्का है, रुई समान है। तो बाबा समझ गया कि मुझे ऐसा बनना है। धून लगा दिया, किसी को कहा नहीं, धून लगा दिया। वो जा करके तपस्या कुटिया में बैठ के करता था। जब सेवा से निवृत्त होता था, बाबा अपने तपस्या के कुटिया में, झोपड़ी में चला जाता था। बाबा जब बैठ जाते थे तो मधुबन में सन्नाटा छा जाता था, लहर फैल जाती थी। बाबा झोपड़ी में तपस्या कर रहा है। हम लोगों को भी अपने घर में रहें, इतनी तपस्या करें कि घर में सन्नाटा हो जाए, लोगों को लगे मम्मी तपस्या कर रही है। कोई घर में आए, कुछ काम के लिए आए और आपके नज़दीक आए तो भूल जाए कि मुझे क्या काम कराना था, करने के लिए आई हूँ। आपके वाइब्रेशन से, आपकी तपस्या से, आपके पावर से वो अपनी दुख दर्द या जो भी काम था वो भूल जाए। बाबा ने ऐसे किया। पार्टियां आती थी, बाबा दृष्टि देते थे, बच्चे अशरीरी हो जाते थे। लोग कितना क्वेश्चन ले करके, लिख करके आते थे बाबा से, ये भी पूछना है, ये भी पूछना है, ये भी पूछना है। और बाबा
इतनी पावरफुल उनको दृष्टि देते थे, वो अशरीरी हो जाते थे। और बाबा पूछते थे, बच्चे कुछ और पूछना है, कुछ कोई क्वेश्चन है? नहीं बाबा, कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ पूछना नहीं है, सब कुछ मिल गया। तो हमारा पुरुषार्थ, अंतिम समय का पुरुषार्थ वो हो कि हमारे नज़दीक कोई आए, वो अपने कष्ट को भूल जाए, अपने दुख दर्द को भूल जाए, शरीर के भान को भूल जाए। ये अंतिम समय की हमारी तपस्या होगी। इतना गहन तपस्या करना है, क्योंकि बाबा ने कहा है, बच्चे तुम अंत के समय फरिश्ता बनोगे और सभी आत्माओं को ब्लेसिंग दोगे। वो अभी से हम अभ्यास नहीं करेंगे तो अंत का समय हम किसी को ब्लेसिंग दे सकते हैं? नहीं। अभी से अभ्यास करना है ताकि अंत के समय हम जब जाएं तो दुआएं देते हुए जाएं। कोई जाता है तो लोग खुश होते हैं, और किसी के आने से लोग खुश होते हैं। हम कहीं जाएं तो लोग खुश हों, अरे फरिश्ता आ गए, देवता आ गए। आने से वहाँ के वाइब्रेशन चेंज हो जाए। कब होगा? जब हम इतनी तपस्या, निरंतर तपस्या करेंगे, तब होगा। कुछ नहीं, क्या चाहिए? भगवान मिला है। कौन मिला है? भगवान मिला है। सोचो, दुनिया ढूंढ रही है और हम उसका बर्थडे मनाने आए हैं, शिव जयंती मनाने आए हैं। जरा सोचो तो सही। लोग पावन बनने के लिए कुंभ में धक्के खा रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, धूल मिट्टी में जा रहे हैं। गंगा स्नान करेंगे, पावन हो जाएंगे। पावन क्या बने हैं, बनेंगे, वो मैं उसमें नहीं जाता हूँ। लेकिन हम बाबा के बच्चे 63, खाली ये शरीर को मैल नहीं, 63 जन्मों के, 84 जन्मों के हम अपने विकर्मों को दग्ध करने के लिए बाबा की एक याद है कि उससे हम दग्ध करते हैं और हम देवता बनते हैं। क्यों न धुन में लग जाए कि मुझे अब देवता बनना है, मुझे संपन्न बनना है, तो मुझे याद के अलावा कुछ नहीं चाहिए। कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं। इस सृष्टि से, इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। कुछ काम के लिए नहीं है, कोई साथ जाने वाला नहीं है। अटैचमेंट है केवल। एक सेठ था, उसके 3 बच्चे थे। वो सोचा कि हम तो सारा दिन धंधे में बिजी रहते हैं, भगवान का नाम लेने का फुर्सत नहीं होता है, चलो अपने बच्चों का ही भगवान का नाम डाल दें, ताकि वो हम अंत के समय बच्चे को बुलाएंगे तो भगवान का नाम आएगा तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। होशियार था। तो अंत के समय जब वो जाने लगा तो बुलाया। बड़ा लड़का का नाम था राम। राम कहाँ है? जी बाबूजी, हम आपके सामने खड़े हैं। दूसरा था मोहन। भाई मोहन कहाँ है? जी बाबूजी, हम आपके साइड में खड़े हैं। तीसरा कृष्ण था। भाई कृष्ण कहाँ है? तो बाबूजी, हम आपके पाँव के सामने खड़े हैं। तो उसको गुस्सा आया कि भाई तुम तीनों यहाँ हो हमारे सामने, दुकान कौन चला रहा है? दुकान बंद करके आए हो। वो गुस्सा किया और अंत के समय उसका श्वास निकल गया। तो श्वास में क्या गया? राम गया, कृष्ण गया, मोहन गया या दुकान गया? अंतिम श्वास क्या गया? दुकान गया ना। तो दुकान लेके गया तो दुकान से मुक्ति मिलेगी? अब सोचो। उसने युक्ति तो रची, लेकिन अंत में क्या आया? अंत में दुकान 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 दुकान। जो सारा जीवन दुकान चलाया था, वो अंत में भले राम उसका लड़का, मोहन कृष्ण सामने है, वो याद नहीं आया, दुकान याद आया। और गुस्सा किया कि तुम तीनों यहाँ है, शाम का टाइम है, दुकान खोलने का टाइम है, दुकान पर कौन है? अंत में दुकान ही याद आए ना।
तो उसी तरह हम अंत में कोई ऐसी चीज हमारे को ये ना आए कि वो खींचता रहे। बाबा से इतना प्यार, इतना बाबा से लौ हो कि सारी दुनिया के चीजें फीकी लगे, देखते हुए भी न देखें, चाहते हुए भी न उसमें बुद्धि जाए। ये अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं सोमान की स्मृति में रहो। तुम कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो उस सर्वशक्तिवान हम अनुभूति करें, शक्तियों को ऑर्डर दें। बाबा कहते हैं कि जब तक सीट पर सेट नहीं रहोगे तब तक तुम्हारी ऑर्डर को कोई नहीं मानेगा। बाबा कई बार मिसाल देते हैं, कोई ऑफिसर है, सीट पर नहीं है, रिटायर हो गया है, डायरेक्टर है, लेकिन उसका कोई मानेगा? तुम तो अभी रिटायर हो गए हो भाई, सीट पर नहीं हो। तो हम अपने सीट पर सेट हो करके अपने कर्म इंद्रियों को चलाएं, बातें करें। एक जब तक हम अपने सीट पर सेट नहीं होंगे, आत्म स्थिति की अनुभूति नहीं करेंगे, तब तक एक कर्म इंद्रियां हमारे ऑर्डर पर नहीं चलेगी। बाबा कचहरी करते थे। बाबा साकार बाबा अज्ञान काल में कचहरी करते थे, कचहरी लगाते थे शाम के टाइम में। हे मन, तुम कहाँ सारा दिन भटका है, हिसाब दो। हे आंखें, तुम कहाँ कहाँ देख रही थी, क्या क्या देखा है, हिसाब दो। एक एक कर्म इंद्रियों को बाबा ने कचहरी किया और उसको सुधारा। तब तो जाकर के बाबा के दृष्टि इतनी पावन बनी कि कोई शरीर दिखाई नहीं दिया। आज अव्यक्त बाप दादा आते हैं तो हम लोगों के शरीर को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं। दृष्टि देते हैं तो आत्मा को, आत्मा बाबा को देख करके रियलाइज करती है कि बाबा आ गए हैं, अनुभूति करती है। तो वो अभ्यास खाली उस समय का नहीं हो, ये अभ्यास अगर हमारा पक्का होगा तो बाबा आएंगे, बाबा ही दिखाई देगा। अमृत बेले हम बाबा से रूह रियान करते हैं, बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, अनुभूति करें भगवान मेरे सामने आया है। शरीर में रहकर करेंगे तो अनुभव होगा नहीं। शरीर के अभ्यास करें, ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। सोएं तो शरीर को हम बिस्तर रूपी गैरेज में डाल करके सो जाएं। भाई ये गैरेज में गाड़ी यहाँ पड़ी है, ड्राइवर अपने घर गया। ड्राइवर कौन है? आत्मा है। मैं आत्मा, बाबा मैं आपके पास आ रही हूँ। अभ्यास करें। ये अभ्यास होगा तो बाबा ही, अब सुबह सुबह उठ करके बाबा के पास, बाबा के साथ रह करके हम उस नज़दीक से बाबा के साथ रहेंगे तो बाबा की शक्तियाँ कहाँ जाएगी? हमारे आत्मा में आएगी ना। और हमारा आत्मा कंचन होगा, पावन होगा, शक्तिशाली होगा, तो उसका वाइब्रेशन हमारे शरीर में आएगा ना। दिखाई स्पर्श तो शरीर से होगा ना। तो वो आत्मा को संपन्न, संपूर्ण बनाना है। कब? जब हमारा सारा दिन अभ्यास रहेगा तो। इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। बाबा ने कारोबार छोड़ करके अभ्यास नहीं किया, हमारी दादियों ने कारोबार छोड़कर अभ्यास नहीं किया। हमने आंखों से देखा, दीदी को धुन लग गई अंत के समय, घर जाना है, घर जाना है, अब घर जाना है। कारोबार करती थी, पहले से अधिक करती थी, लेकिन स्मृति था घर जाना है। सब काम, स्थूल काम हमने देखा, लेकिन उपराम ओम शांति भवन बन रहा था, बेगरी पार्ट से हम लोग थोड़े ऊपर आए थे। इतना पैसा नहीं था, इतना बड़ा भवन हॉल बन रहा है। पत्थर दिन को मजदूर तोड़ते थे, वो चले जाते थे, शाम को 6 बजे उनकी छुट्टी हो जाती थी। हम मधुबन वाले सब भाई बहने, दादी दीदी
घुटने से दीदी को चला नहीं जाता था। इतना ये नहीं है कि दीदी पत्थर बड़ा उठाए, भाई दीदी आप छोड़ दीजिए ना, आप बैठिए, नहीं, क्यों, हमको अपना भाग्य नहीं बनाना है। छोटा पत्थर उठा करके डालती थी। सोचो क्या यज्ञ के प्रति उन लोगों का ये था। हमारा हड्डी लगे, ऐसा नहीं कि बीमार है तो हड्डियां नहीं देनी है, नहीं, बीमार हैं, शरीर बीमार है ना, आत्मा बीमार नहीं है ना। तो जा करके शाम के टाइम में दीदी भी छोटे छोटे पत्थर उठाती थी, दादी पत्थर उठाती थी। एक एक सेकंड। हमारा बाबा इतना बड़ा बाबा था, कभी बच्चों को ये नहीं कहा कि बच्चे चलो आज चावल के बोरी आई है, चावल साफ करना है, नहीं, बाबा खुद चले जाते थे। बाबा को देख करके सब बच्चे आते थे, मम्मा को देख करके बाबा, मम्मा चावल साफ कर रहे हैं, चलो सब, 5 मिनट में सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे। बाबा ने किसी को कहा नहीं, स्मृति स्वरूप में रखा। एक बार की घटना मैं आपको सुना दूं, हर क्लास में लगभग सुनाता रहता हूं। बाबा चावल साफ कर रहे थे, गेहूं साफ कर रहे थे, दालें साफ कर रहे थे। कोई विजिटर आया, उन दिनों में विजिटर को समझाने के लिए कुंज दादी को बाबा ने निमित्त बनाया था कि आप कोई भी मधुबन देखने के लिए आए तो उसको समझाना, दिखाना। तो कुंज दादी, कोई सेठ था अहमदाबाद का, बहुत भावना वाला था, उसको 7 दिन का कोर्स कराया, होटल में ठहरा था, आके 7 दिन का कोर्स किया, कोर्स पूरा हो गया, बाबा के बारे में दादी ने सुनाया। तो उसने क्वेश्चन किया कि क्या बाबा जी के दर्शन हम कर सकते हैं? दादी ने बोला क्यों नहीं, आपका बाबा है तो क्यों नहीं बाबा से आप मिल सकते हैं, ठहरिए मैं बाबा जी से पूछ के आती हूँ। वो गई, बाबा कोर्टयार्ड में बैठ करके ज़मीन पर दाल साफ कर रहे थे, गेहूं साफ कर रहे थे। दादी ने बोला कि बाबा वो भाई बहुत चातरक है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो आपसे मिलना चाहता है, आप उठो, छोड़ दो, चलो विजिटिंग रूम में उससे आप मिलो। बाबा ने सरल हिसाब से, वो तो बाबा के पास बैठा था, और जो शिव बाबा के साथ बैठा है उसके लिए कोई वीआईपी है क्या? सुप्रीम वीआईपी से मिल रहा है, बातें कर रहा है। तो बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे को यहीं बुला लो। दादी बोली कि बाबा आपको पता है वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, सेठ है, बहुत बड़ा आदमी है, वो आएगा तो यहाँ कहाँ बैठेगा और कहेगा कि इनका बाबा जिसमें भगवान आता है वो दाल साफ कर रहा है, चावल साफ कर रहा है, वो क्या इम्प्रेशन लेके जाएगा? तो कुंज दादी को देख करके बाबा, उसके शब्द को सुन करके बाबा मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके क्या कहा, मम्मा के तरफ देखा, मम्मा देखो कुंज को कितना देह अभिमान है। ये बातें दादी को लग गई कि बाबा मेरे को कह रहा है देह अभिमान। तो दादी बोली कि कोई बात नहीं है, सॉरी बाबा, मैं उसको यहीं बुला कर के लाती हूँ। वो अपने मन में सोचती गई, डिसर्विस होगा तो बाबा का होगा, हमको क्या करना है, बाबा जाने, उसका काम जाने है। वो ले करके आई, बाबा तो उसी नशे में, शिव बाबा से बात कर रहा है। वो भाई आया तो वो बड़ा व्यक्ति था, वो बाबा कैसे कि तुम जमीन पर बैठ जा, तो बाबा ने रिगार्ड दिया, बाबा उठ के खड़े हो गए। तो बाबा खड़े हो गए तो उसको विष्णु का साक्षात्कार हुआ। शिव बाबा को याद कर रहा था, उसको विष्णु का साक्षात्कार हुआ, और वो बिजनेसमैन विष्णु का भगत था। वो बाबा के चरणों में गिरा और रोने लगा कि मेरी आस पूरी हो गई। तो देखिए बाबा साधारण काम कर रहा था ना, चावल दाल साफ करना कोई बड़ी बात है क्या? सिंपल काम है, साधारण काम है, लेकिन स्थिति, सोच कहाँ बाबा के पास थी। उसी तरह कहने का भाव, अंतिम समय का पुरुषार्थ। हम झाड़ू घर का लगा रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, रोटी पका रहे हैं, लेकिन हमारी स्मृति कहाँ हो? मम्मा
हर कर्म करती थी, लेकिन स्मृति अंतिम श्वास ये चल रहा है। इसको सफला करो। आज वही हमारी दादियां वही मंत्र पक्का कर लिया, अंतिम श्वास है। तो कर्म उन्होंने किया, लेकिन कर्म से डिटैच रहे और अपने आप को संपन्न बना लिया। दादियों जितना मेहनत तो मैं अभी तक नहीं देखता कि कोई करता होगा। कोई भी दादी का नाम ले ले, हमारी बड़ी दादी कितना काम करती थी, सारा यज्ञ चलाती थी। आज सारे यज्ञ चलाने के लिए कितने लोग लगे हुए हैं। हमारी एक ईशु दादी अकेले अकाउंट संभालती थी, दादा विश्वरतन मदद करते थे, लेकिन अकेले अकाउंट संभालती थी। सोचो आज दादी की जगह कितने अकाउंट में भाई बहनें लगे हुए हैं। तो अभ्यास, सिंप्लिसिटी, कुछ नहीं, बाबा की याद, बाबा का ये अमानत है, एक पेनी खर्च नहीं हो। एक बार दादी बीमार हुई, ईशु दादी, तो उसको ले गए हॉस्पिटल में एडमिट किए। तो मेरे को कहती, भाऊ, मैंने भाई सिंधी में बात करती थी, भाऊ मेरे ऊपर यज्ञ का खर्चा नहीं करना, ये यज्ञ का मोहर है। जिंदगी भर पाई पाई का संभाल किया। तो कहने का भाव ये है, उन्होंने संभाल किया लेकिन अपनी स्थिति को बनाया। तो हम लोग भी कर्म करें, यज्ञ का काम करें, सेवा करें, लेकिन स्थिति को बनाएं। स्थिति बनाने के लिए कोई और नहीं आएगा। बाबा आपको कुछ गिफ्ट नहीं देगा। हम सबको सुनाते हैं कि दादियों से भाग्यशाली हम सब आत्माएं बैठी हैं, हम सब आत्माएं हैं। आप कहेंगे कि दादियों से भाग्यशाली आप कैसे मानते हैं? दादियां तो साकार से पालना लिया, साकार बाबा ने उनको अपने हाथों से गिट्टी खिलाया, पालना दिया, बादाम खिलाया, सब कुछ किया, मक्खन मानी खिलाया। हमको तो कुछ मिला नहीं, लेकिन नहीं, उन दादियों से अधिक पालना आपको हो रही है। आप कहेंगे कि क्या प्रूफ है? घर में आपके पोतरा है, आप यहाँ से जाएंगे या कहीं से आते हैं, घर में पोतरा है, पलंग पर है, झूले में माँ उसको लेटा रखी है। आएंगे तो सब परिवार वाले खड़े हैं, पिताजी आए हैं माउंट आबू से, आश्रम से 10 दिन के बाद आए हैं या कहीं से आए हैं। आपका नज़र कहाँ जाएगा? पोतरे पर जाएगा ना, या बच्चे बहू पर जाएगा? उसके ऊपर जाएगा, बाद में जाएगा। कुछ लाएंगे, कुछ देंगे तो पहले पोतरे को देंगे। देंगे या नहीं देंगे? प्रैक्टिकल यहाँ तक है। तो उसी तरह बाबा प्रैक्टिकल हम पोतरों की संभाल कर रहा है। भल गुलजार दादी के तन में नहीं आ रहा है, लेकिन एक एक बच्चे की संभाल कर रहा है। आप कहेंगे कि मेरे को अनुभव नहीं है, मैं अनुभव आपको कराता हूँ। आज देखो, हमारी बड़ी दादी जी, यज्ञ का कोई कारोबार करना होता था, बड़ा काम करना होता था, तो गुलजार दादी को बुलाती थी दिल्ली से, और बाबा के कमरे में एक तरफ दादी, बीच में गुलजार दादी बैठी है, एक तरफ बड़ी दादी, एक तरफ दीदी, सामने ईशु दादी। ये 4 आत्माएं बाबा आए हैं। दादी क्वेश्चन करती है कि ये काम करना है, ये जमीन लेनी है, ये मकान लेना है, ये सेवा का प्रोजेक्ट बनाना है। बाबा एक एक चीज़ दादी को समझाते थे, ईशु दादी नोट करती थी। मैंने आंखों से देखा है। 72, 73 की बात सुना रहा हूँ। आज गुलजार दादी नहीं है, बड़ी दादी जी नहीं है, दीदी जी नहीं है, ईशु दादी नहीं है। क्या यज्ञ का कारोबार चल नहीं रहा है या उससे ज्यादा चल रहा है? ये बताइए। उससे ज्यादा चल रहा है, उससे अधिक सेवाएं चल रही है।
आज एक एक छोटी बहनें बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बना रही है नहीं बना रही है, बड़े बड़े बाबा का स्थान बना रही है। कौन उनको डिजाइन दे रहा है, कौन उनको प्लानिंग दे रहा है, कौन ये कर रहा है? उनको डायरेक्ट बाबा मदद कर रहे हैं। क्या पालना मिल रही है या नहीं मिल रही है? सोचो, हम बाबा पालना दे रहा है, हम योग्य बने, हम अशरीरी बने, हम योग का अभ्यास करें, निरंतर बाबा के पास रहें, बाबा अपना काम करा देगा। कई बार मुरलियों में बाबा ने कहा है कि छोटी बहन है, कोई टीचर है, छोटा सेंटर है, कोई वीआईपी आ गया, अब वो वीआईपी को इतना अच्छा वो कन्विंस नहीं कर सकती है, समझा नहीं सकती है, तो बाबा कहते हैं कि हम वो छोटी बहन में प्रवेश करके अच्छी अच्छी बातें वीआईपी को समझा देता हूँ, वीआईपी खुश होकर के चला जाता है। हम उस बहन में बैठा नहीं हूँ, अपना काम किया, चला गया। मुरली में आता है या नहीं आता है? तो बाबा कर रहा है या नहीं कर रहा है? आज मैं अपने कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर दूं। यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस होती थी, वर्कशॉप होता था, 82, 83, 85 की बात सुना रहा हूं। उसमें यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल आते थे, ऐसे बड़े बड़े वीआईपी आते थे, प्रेसिडेंट आते थे, प्राइम मिनिस्टर आते थे, दलाई लामा साहब आते थे, ऐसे लोग उसमें आते। कौन थे? हम तो डॉक्टर की ये वर्कशॉप करते थे तो हम अटेंड करते थे, तो हम परिचय लेते थे। होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचर क्योर, झोला छाप डॉक्टर आते थे। आज हम डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस करते हैं तो किसको बुलाते हैं? भाई एमडी एमएस से कम ना हो, प्रोफेसर हो, डायरेक्टर हो, प्रिंसिपल हो, इससे कम नहीं लाना। आज कौन करा रहा है? सोचो, बाबा करा रहा है ना। तो हम बाबा जब सब काम हमारे द्वारा करा रहा है तो हम बाबा को छोड़ करके क्यों अलग रहें? हर कर्म में बाबा को यूज करें। यही संगम का दिन है, अंतिम समय, कि हमारे साथ बाबा रहता है। स्वर्ग में नहीं रहेगा, हम देवता बन जाएंगे, मोर मुकुटधारी बन जाएंगे, गद्दी पर बैठ जाएंगे, तो बाबा हमारे बाजू में नहीं बैठेगा। आज हमारे कुर्सी के बाजू में बाबा आकर के बैठता है, लेकिन संगम स्वर्ग में सिंहासन पर बैठेंगे तो वहां नहीं बैठेगा। जब बाबा हमारे साथ है तो हम बाबा को हर कार्य में क्यों न यूज करें? हम संगम को बलिहारी क्यों न दें? हम इस युग को हम श्वासों श्वास क्यों न ये करें कि अरे मेरा भाग्य है स्वयं भगवान आया है, मेरा भाग्य है हम उसको जयंती मनाने आए हैं, ये मेरा भाग्य है। स्वर्ग में जयंती मनाएंगे क्या? धन्य धान्य संपन्न होंगे, लेकिन शिव जयंती नहीं मनाएंगे। ये हमारा संगम है। हम अपने घर में दीदी को बुलाते हैं, टूटी हुई झोपड़ी है, दीदी आती है, बेचारा है, बड़ा भावना वाला है, सेवा करता है, चलो उसकी भी दिल रख दें। हमारे घर में आती है, शिव बाबा का झंडा लहरा देती है। महल होगा, वहाँ शिव बाबा का झंडा नहीं होगा। तो ये झोपड़ी अच्छी है या महल अच्छा है? झोपड़ी अच्छी है जहाँ भगवान रहता है। तो हमारी झोपड़ी कितनी प्यारी है, तो हमारा बाबा आता है, उच्च स्थान प्यारी है ना। तो इसलिए निरंतर बस एक बाबा के सिवा कुछ भी न दिखाई दे, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह तकदीर, वाह। अभ्यास करें। आज सारी दुनिया दुखी है। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण के पास अथाह धन होगा, शांति होगी, सुख होगा। वो किसी को देंगे क्या? कि कोई लेने वाला नहीं होगा, वो देंगे ही नहीं किसी को, लेने कोई मांगने वाला नहीं होगा। आज हमारे पास प्रकृति दुखी है,
दुनिया दुखी है, सारी आत्माएं दुखी है। हमको शांति चाहिए, हमको सुख चाहिए, हमको पवित्रता चाहिए। और ये शांति के मास्टर, शांति के सागर बैठे हैं, पवित्रता के सागर बैठे हैं, सुख के सागर बैठे हैं। इनको देने में कोई हर्जा है? तो सोचिए, हमारा संगम का समय सुहावना है या स्वर्ग सुहावना है? संगम का समय सुहावना है, क्योंकि बाबा इस हस्तों से दान करा रहा है, वाइब्रेशन दिला रहा है। ये सारा दिन ये हस्त सेवा में लगा हुआ है। लक्ष्मी नारायण का हस्त अपने तैयारी में, अपने ड्रेस में, खाने पीने में, घूमने में रहेंगे। हमारी एक एक को संकल्प सेवा के लिए हो रही है, क्योंकि हमारे सामने बाबा कहते, बच्चे तुम पूर्वज हो, देखो तो सही अपने बच्चों को। जरा उस स्टेज में होकर के हम साक्षी होकर के ग्लोब पर खड़े होकर के देखें दुनिया को। बाबा हमको भरपूर कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? सोचो, शांति दे रहा है, पवित्रता दे रहा है, अखूट है। मान लीजिए आपका बच्चा है, उसको आप 10 लाख दे करके विदेश भेजते हैं, बेटा जा करके कमा करके आओ। वो आपका बच्चा 10 लाख ले करके विदेश गया, 5 साल रहा, खा पी करके उड़ा करके आया। 10 साल के बाद लौट के आया तो सिर ऊंचा करेगा या झुका के आएगा? सोचो, सिर उसका झुकेगा ना, क्योंकि सब जो दिया था वो भी उड़ा करके आया, खत्म करके आया। और एक बच्चा है कि वो 5 लाख लेके गया है और अरबों लेकर के आया है, तो उसका सिर कैसे होगा? सोचो, माँ बाप कैसे प्यार करेंगे? तो हम लोग संगम पर इतना कमाएं, इतना बाबा को याद करें, हम हर शक्तियों से, हर संपन्नता को भरपूर करके हम घर लौटे अपने घर। भगवान हमारे को सलामी करके, बेटा मेरा आया है, इसको गले लगाओ। बाबा क्या कहता है? सर्विसेबल बच्चों को बाबा सीने से लगाता है। कभी ये नहीं कहा कि लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा सीने से लगाता है, नहीं। सर्विसेबल बच्चों को बाबा सीने से लगाता है। हम सब कौन बैठे हैं? सर्विसेबल बैठे हैं ना। हर रोम में है ना कि बाबा को प्रत्यक्ष करें, हम अपने चलन से, चेहरे से, हम अपने ये से। तो हम इतने हर अंतिम समय ऐसे भरपूर होकर के जाएं। भरपूर बनने का समय है, भरपूर होने का समय है, संपन्न बनने का समय है। हम किसको देखें? सोचो, बाबा हमको किस नज़र से देखता है? बाबा कहता है कि हमारे डायमंड बच्चे हैं। देवताओं को क्या कहता है? वो गोल्डन हैं। तो इम्पोर्टेंट कौन है, डायमंड है या गोल्ड है? डायमंड है ना। हम डायमंड बच्चे, हमको इतनी ऊंची नज़र से देखता है कि हमारे फरिश्ते हैं। और हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है? डायमंड शरीर दिया है तो नेत्र भी तो डायमंड होगा। ये डायमंड नेत्र क्या देख रहा है? फलाने में कमी है, फलाने में अवगुण है। अब आप सोचिए, हम डायमंड बॉकेट ले करके और किसी के कचड़ा डाल करके ला के अपने घर में डंप करें, जमा करें, ये हमारी विशेषता है। हम डायमंड बच्चे हैं ना। अगर किसी में कमी है, हम संपन्न हैं, तो हमारा फर्ज बनता है उसको सहयोग दें और उसको भी संपन्न बनाएं। न कि कमी को हम नोट करके 10 साल से ज्ञान में चलता है, इसको ये कमी है, नहीं, ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है। अंतिम समय है। अगर कोई भाई बहनें कमज़ोर हैं, कोई संस्कार उनमें है, तो हम उनको गुप्त दान करें, वाइब्रेशन दें, बाबा को कहें, अरे बाबा ये तो कल हमारे से भी आगे जाने वाला है, ये तो संपन्न आत्माएं हैं। परिवार में भी आप अमृत बेला उठते हो, बाबा को बुलाते हो और
ये आपके और परिवार के सदस्य सोए हैं, बच्चे सोए हैं, सारे परिवार वाले सोए हैं, तो ये नहीं कहो अरे बाबा ये तो बिच्छू टिंडन है और इनके साथ हमको पल्ले डाल दिया, हमारा ये बात नहीं सुनते हैं। नहीं, बाबा को बुलाओ और कहो बाबा आज हमारे में प्रवेश हो करके इस नेत्रों से इनको वाइब्रेशन दो, ये हमारे से भी आगे जाने वाले हैं, ये आपके बच्चे हैं, ऐसे वाइब्रेशन दो। वो उठें तो कहें आज बड़ा सुकून लग रहा है, आज बहुत अच्छा लग रहा है। उनको पता क्या है, पापा मम्मी शिव बाबा को बुला करके वाइब्रेशन यहाँ फैलाया है। ये है अंतिम समय का पुरुषार्थ। हमारे अंदर किसी के प्रति कटुता न हो, हमारे डिक्शनरी में न हो। अगर कोई भूल है, कोई बात है, किसी ने कुछ कह दिया, क्षमा, माफ कर दो भाई, ठीक है। दादी हमेशा कहती थी हार मानी झगड़ा छूटा, दादी का महामंत्र था। कोई डिबेट होता है, दादी कहती है सॉरी। दादी इतनी नम्र थी। एक बार संतों की कॉन्फ्रेंस, टाइम हो गया है लेकिन फिर भी हम आपको सुनाएंगे। संतों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी यहाँ माउंट आबू में। दादी जी, एक संत आए, उनका नॉर्मल सिंहासन था, आसन लगाया हुआ था। वो देख करके नाराज हो गए, उठ के चले गए कि ये तो सबके साथ हमारा है, हम इतने बड़े हैं, हमारे आसन ऊंची होनी चाहिए। वो रूम में चले गए। जगदीश भाई पीछे पीछे गए, स्वामी जी भूल हो गई है, आप आइए। नहीं नहीं, आप लोगों को किसी का कदर नहीं है, हम नहीं आएंगे। आके दादी जी को बताया। दादी जी गई, स्वामी जी आपकी बहन आई हूँ। दादी फट से दरवाज़ा खोला। दादी आप क्यों आए? तो नहीं, आपके बिना सूना लगता है, आप चलिए। चलिए, उठ करके आ गए। उनको ये लगा अरे दादी आई है मेरे यहाँ पर, मेरे रूम पर। पानी पानी हो गए। तो कहने का, हम अगर झुक करके चलते हैं तो वो हमारी हार नहीं है। बाबा कहते हैं झुकने वालों को सदैव जीत होती है। तो कहाँ भी किसी भी परिस्थिति में हम अगर झुकते हैं तो समझिए कि हमारी ये महानता है, विशेषता है। हमारा बाबा जिसमें भगवान आता था, भगवान रहता था, जिनके द्वारा यज्ञ की स्थापना कराया, कितना निर्माण थे। सब कुछ होते हुए बाबा अंत में, अंत तक कहाँ रहे? बाबा अपने मकान, अपने रूम में ही, उन्होंने अपना रूम चेंज नहीं किया। दादियाँ कहती थी बाबा ये पुराने मकान है, आप इसको छोड़ दीजिए, आप नए मकान में आ जाइए। बाबा क्या कहते थे? नए मकान बच्चों के लिए है। बाबा, पुराना बाबा, शिव बाबा इस पुराने रथ में आया है, पुराने मकान में आया है, तो ये बाबा नए मकान में कैसे जाएगा? इस पुराने मकान में रहे। इतनी त्याग। तो हम लोगों को भी ऐसी त्याग, हमारी ये है असंगम का अंत समय का पुरुषार्थ। कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, बाबा करा रहा है, आप देखो मैं क्या अनुभव, समय हो गया नहीं तो इतना अनुभव है, प्रैक्टिकल हो रहा है। खाली निमित्त बनिए, योग करिए, आपसे बाबा सब कुछ कराएगा। अगर वो बड़ी दादी जी मुरली चलाते चलाते कहती थी हमारे जैसे बच्चे बाबा आप ढूंढ कर लाइए, तो वो उसमें से हम बच्चे हैं, बाबा के अनन्य बच्चे हैं। हमारे द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होगी, हमारे द्वारा स्वर्ग आएगा। तो हम लोगों को कितना न बाबा को दिल से शुक्रिया करना चाहिए। हर कदम में बाबा के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे। बस बाबा इतना हम लौ में लीन हो जाएं। जो दुनिया वाले भगत लोग सर्वव्यापी कहते थे, आज वो हमारे लिए बाबा है, हम बच्चों के लिए बाबा है। तो सर्वव्यापी हुआ या नहीं हुआ? कौन कहता है कि मेरे साथ बाबा नहीं है? तो ये अंतिम समय का हमारा यही है, बस कुछ नहीं चाहिए।
जो मिल रहा है, ओह सौभाग्य है, मुझे संगम पर इतनी प्राप्ति हो रही है। दुनिया कहाँ है, कितना दुखी है हम दाल रोटी खा करके, कितना प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ दाल रोटी भगवान को खिला करके खा रहे हैं। 36 प्रकार का भोजन होगा स्वर्ग में, हम भगवान को खिलाएंगे नहीं, खुद खाएंगे। यहाँ हमारा सूखी रोटी, बाबा को बुलाते हैं, बाबा आज दाल नहीं है, सब्जी रोटी ही आपको भोग लगाएंगे। वो मना करेगा कि नहीं आज आपके पास हम नहीं आएंगे? भागे भागे आता है। नहीं, बच्चे के पास इतना प्यार से बुलाता है तो हम चलें। तो क्यों ना हम बाबा को हर जगह यूज करें, जब इतना हमारे साथ वो है, साथ देने के लिए तैयार है। ऐसा समय आएगा, ऐसा संगम आएगा, ऐसा दिन आएगा? नहीं आएगा। इसलिए हम श्वासों श्वास, हर कदम पर हम बाबा को याद करते हुए संगम में ऐसा हम चलें, अपने बाबा के घर सिर उठा करके चलें, ताकि बाबा हम सबको रिसीव करे, गले लगाए। ऐसा पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। थैंक यू। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना।
का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। परम पिता को याद